ओके, नाउ इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में हमने पढ़ना है, मतलब हमने कोई भी रिएक्शन है उसको डिवाइड करना है एक हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और दूसरा हमें डिवाइड करना है हाफ रिडक्शन रिएक्शन में। हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। इन दिस रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें यहाँ पे बताना है इन रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ होगा। सबसे पहले हम जो भी रिएक्शन है इसको बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे मेटल जो है सोडियम कितना है, 1 है, और इस साइड भी सोडियम आपके पास क्या है, 1 है। अगर हम क्लोरीन देखें तो क्लोरीन का नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ क्लोरीन का नंबर क्या है, 1 है। अब इस क्लोरीन को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सोडियम का नंबर क्या हो गया है, 2 हो गया है, और यहाँ सोडियम कितना है, 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम का नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 4। तो अब इस सोडियम को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो N2 जो है वो 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इस सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, और इस साइड भी सल्फर क्या है, 1 है। तो ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास क्या हो गया। इन दिस रिएक्शन वी हैव टू, हमें क्या करना है, देखो जो सोडियम है, अब इनके बीच का जो बॉन्ड है डेट इज आयनिक बॉन्ड, और आयंस के ट्रांसफर से बॉन्ड बना है। मतलब यहाँ से ये जो Na है इस पे क्या चार्ज है, प्लस, और यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या है आपके पास, माइनस में। अब देखो अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे डेट इज 2 8 and 1, मतलब जो L शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट है उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो क्लोरीन है, अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे डेट इज 7। अब ये जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 है। अगर यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ये आपस में इनकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, और वो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन। अगर मैं लिखूं डेट इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कितने सोडियम है, डेट इज 2 सोडियम हमारे पास है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेट इज Na+ हमारे पास बनेगा। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है आपके पास, क्लोरीन जो है दैट इज Cl2 हमारे पास है। अब ये जो Cl2 है, अब यहाँ पे क्लोरीन, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन है, और ये क्या है आपस में, अब ये जो क्लोरीन है अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, डेट इज 2Cl- यहाँ पे बनेगा। अब ये जो है जब भी हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो यहाँ पे सोडियम क्या था, 0 स्टेट में था, और अब सोडियम क्या हो गया है, यहाँ पे प्लस स्टेट में हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पे गेन होगा। अब देखो आर रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन ईच ऑफ रिएक्शन, हर एक रिएक्शन में सोडियम इज ऑक्सीडाइज हुआ है ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, अगर हम देखें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, या फिर सल्फर का क्या हुआ है, यहाँ पे एडिशन हुआ है।
एंड 2 सोडियम साइमल्टेनियसली, और यहाँ से क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर जो है उसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि सब में क्या है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है उसका एडिशन हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पे सोडियम से बात करें तो सोडियम ने जो है क्लोरीन को गेन किया है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है गेन हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया है, सोडियम को गेन किया है। सोडियम को गेन करना मतलब यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इसने गेन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑन द अदर साइड इन अनदर एग्जांपल, यहाँ पे जो है Na जो है प्लस में हमारे पास है और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 2 नेगेटिव है। यहाँ पे Na जो है वो प्लस में और S जो है वो क्या है, 2 नेगेटिव है। इसमें भी जो हाफ ऑफ रिएक्शन में हमने डिवाइड किया है, जिसमें एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल हम इसको बोलेंगे।